अस्सलाम वालेकुम रहमत ला वबरकातुहू। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ, नई रिसर्च के साथ और नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए। नाज़रीन गिरामी कदर, इंसानों का शैतान के साथ और शैतान का इंसानों के साथ आपको पता है कि क्या क्या उनका तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही जो है लड़ाइयाँ और अल्लाह ताला के साथ तकब्बुराना गुफ्तगू करना शैतान की, और उसके बाद फिर शैतान का निकाला जाना और उसका ये दावा कि मैं इंसानों को जब तक उनकी सांस आखिरी सांस भी नहीं निकल जाती मैं उनको भटकाता रहूँगा। नाज़रीन गिरामी कदर, शैतान ने क्या क्या प्रोपेगेंडा ने इस्तेमाल किया, क्या क्या हरबे ने इस्तेमाल किए, उसने जहां तक मुमकिन हो सकता है वो करता है और वो गुमराह करने की कोशिश में लगा रहता है। नाज़रीन गिरामी कदर, जहां तक शैतान की बातें हैं तो शैतान ने जहां इतने प्रोपेगेंडे इस्तेमाल किए वहां पे रब्बे ज़ुल जलाल ने कलाम पाक के जरिए और कुरान मजीद जो रब्बे ज़ुल जलाल ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही के जरिए नाजिल किया, उसके अंदर हमें हिदायत और रोशनी दिखाई कि अगर आप चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों से बच सके तो आपको सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाना होगा। नाज़रीन गिरामी कदर, ये तो था कलाम पाक का तज़किरा, लेकिन जो शैतान है, शैतान ने भी तो अपने प्रोपेगेंडे इस्तेमाल करने हैं। शैतान ने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसी किताब लिखूं कि जिसके ज़रिए मैं दूसरे लोगों तक अपनी रसाई आसानी के साथ मुमकिन बना सकूं। नाज़रीन गिरामी कदर, किताब जो उसने लिखी वो अगर आप उस किताब को देखें तो वो म्यूज़ियम के अंदर अभी भी आपको अवेलेबल मिलेगी और इंटरनेट और गूगल के ऊपर भी उसकी तस्वीर आपको मिलेगी। 1593 के अंदर वो किताब लिखी गई और उस किताब को एक रात के अंदर एक राहिब ने लिखा। वो कैसे लिखा, आप पहले उस किताब को देखेंगे। उस किताब के अंदर लातीनी ज़बान और दीगर दूसरी ज़बानों का जो है वो इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ उसके अंदर मुख्तलिफ बाब बनाए गए। कोई बाब है जिसके अंदर उन्होंने शैतानी अमल को जो है जिक्र किया हुआ है, कुछ बाब है उसके अंदर उन्होंने यहूदियों की तारीख बताई हुई है और कुछ बाब के अंदर उन्होंने ईसाइयों का और उनका आपस के अंदर प्रोपेगेंडा क्या क्या है वो उन्होंने उसको बयान किया हुआ है। नाज़रीन गिरामी कदर, उसके अंदर काला जादू, मंत्र और इस तरह की जो इल्म जो काले जादू के साथ बिलोंग रखते हैं उसको उस किताब के अंदर इस्तेमाल किया गया। बस फर्क इतना है कि वो किताब आपको शैतान की दुनिया में लेकर जाएगी और कुरान मजीद जो रब्बे ज़ुल जलाल का कलाम पाक है वो आपको रहमान की दुनिया में लेकर जाएगी। नाज़रीन गिरामी कदर, 160 गधों की खालों से तैयार करदा वो किताब है और उस किताब के अंदर लाल, नीला, सुर्ख, सब्ज और ये जो सुनहरी रंग होता है उसका इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए वो किताब लिखी गई। नाज़रीन गिरामी कदर, वो किताब उसकी लंबाई 3 फुट और चौड़ाई 30 इंच और 74 किलो वजनी वो किताब है। और नाज़रीन गिरामी कदर, उस किताब के अगर आप सफ़हात को देखें तो उस सफ़हात के ऊपर आपको एक डेविल की एक जो है शक्ल लिखेगी और जिसका सारा जो उसकी जो एक जिसामत के जो सारी जिसामत आप देखेंगे वो जिसामत उसकी एक परिंदे की तरह की है। कोई भी परिंदा है उस तरह की है, उसके हाथ परिंदे की तरह के हैं, लेकिन उसका जो धड़ है वो एक इंसान की तरह का है। और नाज़रीन गिरामी कदर, उसकी 2 जुबानें निकली हुई हैं एक ही मुंह से जो उसकी बेईमानी और उसकी बदअखलाकी को जाहिर करती हैं। नाज़रीन गिरामी कदर, इस तरह की तस्वीर को बनाना और इस तरह का काला जादू और 1593 के अंदर ये लिखी गई एक रात के अंदर किताब जो एक राहिब ने लिखी, और वो राहिब का क्यों उसने ये किताब लिखी और उसका मकसद क्या था ये आज तक राज है और ये शैतान की पुर असरार किताबों में से ये एक किताब है। नाज़रीन गिरामी कदर, कुछ खानकाहों की जो है ना उनकी जो तंजीमें और जो उनके जो उसूल बने हुए थे उसूल ज़वाबित उनको तोड़ने की बिना के ऊपर उन्होंने एक उस राहिब को जो है सज़ा के तौर के ऊपर कत्ल और उनको फांसी का हुक्म दिया और एक रात की उसको मोहलत दी। और नाज़रीन गिरामी कदर, उसने जब देखा कि मेरे पास सिर्फ एक रात की मोहलत है और मैं तो कल जो है मुझे फांसी हो जाएगी जो मैंने जो है उसूल ज़वाबित को तोड़ा है खानकाहों के, तो उसने जो है जज को कहा और सारे जो है इर्द गिर्द के लोगों को कहा कि अगर आप मेरी जाँ बख्शी कर दें तो मैं आपको एक रात के अंदर ऐसी किताब लिख के दूंगा जिसके जरिए आप वो किताब पहले कभी किसी ने नहीं लिखी होगी, ना ही वो कभी कोई किताब उस तरह की लिख सकेगा, और मेरे पास जितना भी इल्म है उस इल्म को इस्तेमाल में और बरूए कार लाते हुए मैं उस किताब को तख्लीक करूंगा और उस किताब के जरिए जितनी भी इंसानियत है जो जो उस किताब को पढ़ेगी वो उससे गुमराही की तरफ जाएगी। नाज़रीन गिरामी कदर, लोगों ने उसको जो है मोहलत दे दी और जज ने भी कहा ठीक है आपको मोहलत दी जाती है। उसने रात को वो बैठ के किताब लिखना शुरू की। लिखते लिखते वो एक जगह पे सोचने लग गया। उसने कहा कि मैं जितना मेरे पास इल्म है उतना तो मैं ये किताब नहीं लिख सकता और मुझसे ये किताब एक रात के अंदर मुकम्मल नहीं हो सकती। तो उसने जनाब जी उस किताब का लिखना वहीं पे बंद कर दिया और उसने अपनी पूजा और जो है शैतान की जो इबादत वो करता है वो उसने करनी शुरू कर दी। कहते हैं तारीख के अंदर आता है कि उसकी इबादत और शैतान की जो उसने इबादत शुरू कर दी, शैतान की दुनिया से एक शैतान आया और उसने आके उसकी मदद की और एक रात के अंदर वो पूरे सरार किताब
جس کا نام کوڈیکس گیگاس ہے، وہ کتاب جو ہے اس تخلیق ہوئی، اور اس کتاب کے اندر وہ چیزیں اور وہ آپ کو کالا جادو اور اس کا علم ملے گا جو آپ کو کسی بھی اور کتاب کے اندر نہیں ملے گا۔ یعنی جو دنیا کی 8 پر اسرار کتابیں ہیں اس کے اندر سے ایک پر اسرار کتاب یہ کوڈیکس گیگاس ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اس کتاب جو کوڈیکس گیگاس ہے اس کو رکھا گیا ایک میوزیم کے اندر، وہاں پہ ایسی جو ہے وہ چیزیں دیکھنے میں آئیں جو پہلے انسان نے کبھی نہیں دیکھی، اور انسان دنگ رہ گیا کہ یہ چیزیں آخر ہو کیا رہی ہیں۔ کبھی جو ہے لائٹ کا ٹوٹ جانا، کبھی جو ہے لوگوں کا وہاں پہ آ کے تو وہاں پہ زندہ واپس نہ رہنا، تو اس طرح کے کچھ جو ہے جب لوگوں نے دیکھا اور اس طرح کے حادثات پیش آئے تو انہوں نے اس کتاب کو نکال کر کہیں اور کتابوں کے ساتھ لائبریری کے اندر رکھوا دیا۔ لیکن ناظرین گرامی قدر، اس لائبریری کے اندر بھی اتنا زوردار دھماکہ ہوا جس دھماکے کے تحت ساری کتابیں جل گئیں، لیکن اس کتاب کو کچھ نہیں ہوا۔ تب وہاں کی سوسائٹی نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ اس کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ جس کے ذریعے ہم جو ہے اس سے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کتاب کو کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ ہم انہوں نے جا کے اس کتاب کو پھر جو ہے ایک اور میوزیم کے اندر انہوں نے اس کو رکھوا دیا، اور ابھی بھی وہ کتاب اس میوزیم کے اندر آپ کو اویلیبل ہے۔ ناظرین گرامی قدر، شیطان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں انسانیت کو گمراہ کرنا، اور جہاں پہ شیطان نے اپنے مقصد کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے وہاں پہ اللہ پاک نے بھی وعدہ کیا ہوا ہے کہ انسان جب تک تیری سانس آخری سانس بھی نہیں نکل جاتی تب تک تو مجھ سے ایک مرتبہ توبہ کر لے، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا اور بخش کے ان کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں شیطانی وسوسوں، شیطانی طریقوں سے اور شیطانی پروپیگنڈے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اپنانے کے بعد ہم سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر سکیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، نئی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے گزشتہ عید مبارک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔